हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और जी सभी भाई बहनों को मेरा सुबह सुबह का राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने केसव फैमिली व्लॉग में। और जब भी टाइम ना सुबह के 5 बज गए हैं और दिन है वीरवार का। और मैं अभी यहाँ पर ना उठ गई हूँ और सबसे पहले उठते ही मैंने अपना गेट को खोल दिया है। और आज मैं काफ़ी लेट उठी हूँ। कहाँ तो मैं 4 बजे उठती थी और कहाँ मैं आज 5 बजे उठी हूँ। और अब भी ना मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था, ये था कि थोड़ी देर और सो लें। क्योंकि रात को ना तो हमारे यहाँ लाइट थी और लाइट के बिना तो भाई पता ही है नींद नहीं आती है। तो हम कम से कम 11-12 बजे सोए होंगे, उससे भी लेट सोए होंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि हमारे यहाँ बुधवार के दिन बारिश हुई थी रात को। और 10 बजे के आसपास बारिश हुई थी और तब से ना लाइट ही नहीं आई, पूरी रात लाइट गायब रही। तो सुबह 4 बजे के आसपास लाइट आई होगी। और पता ही है भाई, जब तक कूलर नहीं चलता तब तक तो नींद आती नहीं है। तो इस वजह से ना काफ़ी लेट उठे और इतनी नींद आ रही थी अभी कि ना थोड़ी देर और सो ले। पर भाई अगर सो भी लेना तो 7 बजे ही फिर आँख खुलेगी और बच्चे फिर लेट हो जाएंगे और सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो फिलहाल मैं ना ब्रश वगैरह अपना करके आ गई थी, सीधा मैं रसोई में आ गई हूँ। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर ना चने रात को मैंने भिगोए थे काले, तो वो मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। जब तक ये उबलेंगे तब तक मैं अपना झाड़ू लगाऊंगी। तो मैं आज कहीं भी नहीं गई बाहर घूमने के लिए, तो सिर्फ मैंने पानी पिया है अपना गर्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो ना आंधी और तूफान आए थे पूरे जोर के और तब बारिश आई थी। तो पूरा घर ना अस्त व्यस्त हो रखा है। तो पूरी धूल मिट्टी पूरी पैड़ियों में और आंगन में। ज़्यादा तो बुरा हाल ना पैड़ियों में रहता है और आंगन में। तो यहाँ पर ना हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हो गया है और मैं अपने सारे काम ना टाइम पे निपटा दूँगी, बस फुल स्पीड में और फुल एनर्जी के साथ। सिर्फ मैं आज ना तो मैंने कोई मेडिटेशन किया है और ना ही मैं आज बाहर घूमने के लिए, बस अपना ब्रश वगैरह करके सीधा मैं अपने काम पे लगी फटाफट से। जब तक मेरे चने उबलेंगे तब तक मैं यहाँ पर ना पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और झाड़ू लगाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि पूरा घर में ना धूल ही धूल हो रखी थी। और बारिश भी तब आई थी तब पूरा घर ना धूल मिट्टी का भर जाता है। पर शुक्र ये है कि रात को हमारे यहाँ भाई बहुत जोर की बारिश हुई थी, बहुत ही भयंकर वाली। पर हुई थी थोड़ी सी देर, पर यह था कि ठंडा मौसम हो गया था, इस वजह से नींद आ गई। और नहीं तो ना गर्मी इतनी पड़ रही ना यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा वाली। तो इस गर्मी में तो भाई ये गर्मी तो सहन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है अब की बार तो। और सालों से ना ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पर देखो कितना रेत इकट्ठा हुआ है। तो मैं पूरे घर में झाड़ू लगा कर लेकर आ गई हूँ और सारा मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। और अभी बाहर को भी झाड़ू लगाऊंगी, आंगन में भी दूसरी झाड़ू के साथ, क्योंकि झाड़ू से ना निकलता ही नहीं है बिल्कुल बारीक बारीक रेत सा। और फिर मैं फर्श को भी धोऊंगी और आंगन को भी धोऊंगी, क्योंकि जो है ना किरकिरी होती है बिल्कुल बारीक वाली, वो तो निकलती नहीं है झाड़ू से भी, वो तो धोने से ही निकलेगी और पोछे से ही निकलेगी। फिलहाल पोछा तो अभी नहीं लगाऊंगी, पहले तो मैं झाड़ू लगाने के बाद ना धोऊंगी। और टूंटी भी मैंने चला रखी है तो पानी भी आ गया है। तो काफ़ी लेट हो गई हूँ और ये भी अपने काम पे चले गए थे थोड़ा जल्दी। और जब ये काम पे गए ना तो मुझे पता भी नहीं चला ये कब गए हैं, तो अपने आप ही चाय वगैरह पी के चले गए थे ये। और गए भी 4 बजे के आसपास में ही हैं, पर मुझे भी नहीं उठाया इन्होंने, बस वो खुद से ही अपनी चाय पी के चले गए थे। और यहाँ पर ना झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं एक बाल्टी में धोऊंगी आंगन को भी और इस फर्श को भी, क्योंकि ज़्यादा पानी गिराऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा बाहर गिल्ला गिल्ला हो जाएगा, पहले ही पूरी गली गिल्ली हो रखी है। तो बस मैं यहाँ पर ना डब्बे से साथ पानी डाल के और वाइपर लगा दूंगी, तो सारा जो ना रेत सा बिल्कुल बारीक पड़ा वो निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बैठ के नाश्ता वगैरह भी करते हैं और बैठते भी हैं, तो फिर ना पूरे पैरों में ना किरकिरी सी रहती है, तो कहीं भी पैर रखना बिल्कुल मन नहीं करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे पानी भी कितना गंदा हो रहा है ना, तो झाड़ू से निकलता है नहीं बिल्कुल भी, जो बारीक वाला रेत होता है तो धोने से ही निकलेगा। और पोछा लगाऊंगी मैं बाद में, सारा काम करने के बाद जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे। फिलहाल तो मैं मोटा मोटा सा साफ़ कर देती हूँ और ये काम करने के बाद फिर करेंगे नाश्ते की तैयारी। और मैंने इस रोकर केसों को भी उठा दिया है। और
और फर्श को धोने के बाद ना फिर मैं यहाँ पर लगी थी आंगन को धोने के लिए, क्योंकि गीला तो हो ही गया था और इसमें भी बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रखी थी। फिलहाल इसका भी अभी मैं काम निपटा दूँगी। और पहले ही ना बहुत ज़्यादा गली ना गिल्ली हो रखी है, पूरा किचकिच हो रखी है गली में भी। तो मैंने सिर्फ ना एक ही बाल्टी में आंगन भी धो दिया है और फर्श भी धो दिया है और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। वैसे था कि बिल्कुल जो था ना बारीक वाला रेत जो आंधी तूफान में उड़ता है वो सारा साफ़ हो गया है फ़िलहाल। और ये ना सूख जाएगा भी, पंखा में चला दूंगी यहाँ पर और पंखे की हवा में सूख जाएगा। और ये करा एक बार इसमें आंगन में पोछा लगा दूंगी, फेर दूंगी तो फिर जल्दी सूख जाएगा। तो यहाँ पर दिन निकल गया है क्योंकि अभी 6 ही बजने वाले हो गए हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर ना अभी फिर से रसोई में आ गई हूँ। तो यहाँ पर ना ये थे ना काले चने ये उबल गए हैं और इनकी मैं सब्ज़ी छोंक देती हूँ। और ये ना रात को ये बोल के सोते कि मम्मी हमारे लिए ये वाली सब्ज़ी बनाना है काले चने की। ये इनको दोनों को पसंद है काफ़ी ज़्यादा, पर वैसे हमें भी पसंद है पर रोटी साथ खाना पसंद नहीं है, वैसे ही खाना पसंद है इनको। क्योंकि अगर ना इनको रोटी साथ खाते ना तो रोटी अटकती सी है इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज डाल दिया है और जीरा भी हमारा चटक गया था। तो प्याज भून लेते हैं यहाँ पर और फिर डाल देते हैं सारे मसाले जो हमारे डेली बेसिक वाले मसाले होते हैं। और इनको भूनने के बाद ना मसालों को फिर डाल देंगे काले चने। और यहाँ पर ये 5 मिनट 10 मिनट के लिए इसको पका लेंगे तो सब्ज़ी ये जल्दी बन जाती है। और ये टिफिन में भी लेके चले जाएंगे और साथ में ये अपना खा भी लेंगे। और जब बाकी सब्ज़ी बच जाएगी ना काले चने की तो फिर मैं इनको फोड़ के पानी डाल के थोड़ी सी पतली सब्ज़ी बनाऊंगी केशव के पापा के लिए, क्योंकि इनको ना ये वाली सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है रोटी के साथ खाना। ऐसे तो खा लेंगे वो चम्मच के साथ पर रोटी के साथ नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। और मेरा क्या है सब्ज़ी घर में जो कोई भी बन जाए मैं उसी को खा लेती हूँ, कभी नखरे नहीं करती हूँ। पर इन तीनों के नखरे ना बहुत ज़्यादा रहते हैं ये सब्ज़ी खाने में, हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना ऐसा चलता है इनका। और फिलहाल ना फ्रिज में ना घिया रखी हुई है 3-4 किलो। तो सबसे ज़्यादा तो मेरे घर में घिया की सब्ज़ी बनती है। तो जी सब्ज़ी बन चुकी थी काले चने की और उसके बाद फिर मैं नहा कर आ गई थी और मंदिर में पोछा लगा दिया है। फिलहाल मंदिर में ही पोछा लगा है, पूरे घर में अभी लगाना बाकी है तो वो तो बाद में लगाऊंगी। और केशव श्लोक भी उठ गए हैं और केशव चला गया नहाने के लिए और श्लोक को मैं नहाऊंगी क्योंकि उसको मुझे नहाना पड़ता है, वो अकेले बिल्कुल भी नहाता है। तो दोनों तीनों टाइम जब भी नहाना होता है तो मुझे ही नहाना पड़ता है। तो वो बाथरूम जाते हुए डरता है छिपकलियों से। बस यहाँ पर चलिए दिया बत्ती कर लेते हैं अपनी और फिर तुलसी मैया की पूजा करके आएंगे। तो ये कि सुबह सुबह दिया बत्ती हमारी हो जाती है। और अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो कभी कभी तो केशव तो करता ही करता है, वो अपने जैसे हनुमान चालीसा से पढ़ता है सुबह के टाइम पे और दिया बत्ती भी करके जाता है। और ये देखो जी पूरी छत ना अभी भी गिल्ली है। तो रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी और आंधी तूफान काफ़ी तेज़ थी। तो यहाँ पर ना और बारिश भी ना रसोई की तरफ की थी तो सारे गोसे ही भीगे पड़े हैं। तो यहाँ पर ना आले चूल्हे भी ना कैसे पापा ये रात को ढक के गए थे क्योंकि इतनी आंधी तूफान में ना भाई बिल्कुल डर लग रहा था मुझे तो आने में। तो वही ढक कर गए थे इनको। और यहाँ पर ये बोरी वगैरह सारी भीगी थी तो मैंने यहाँ पर सुखा दी है। तो अभी भी ना जैसे मौसम ख़राब है तो फ़िलहाल बादल से हो रखे हैं। और आज भी ना जैसे मैं इस वीडियो की वॉइस कर रही हूँ शुक्रवार के दिन, तो हमारे यहाँ आज ही बारिश हुई है। तो फिलहाल अब लग रहा है कि सावन आ गया है, नहीं तो ना बारिश के बिना तो भाई सावन अधूरा सा रहता है ना। सावन के महीने में बारिश ना आए ऐसा तो नहीं हो सकता है। और हमारे यहाँ तो सबसे लास्ट में बारिश होती है सावन भादवे में। तो फिलहाल थोड़ी सी गर्मी तो है, फिलहाल गर्मी से थोड़ा सा राहत है, पहले से तो थोड़ी सी कम है गर्मी। तो यहाँ पर हमारी दिया बत्ती हो गई थी और उसके बाद फिर मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए और दूध भी मैंने गर्म कर दिया इनका। तो ये दोनों को तैयार कर दिया है और फिर लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए उनको तैयार करने के बाद। तो यहाँ पर ये भी साथ साथ में खाते रहेंगे। और रोटी मैं सिर्फ इन दोनों के लिए बनाऊंगी और बाकी मैं बनाऊंगी जब केशव पापा आएंगे 9-10 बजे के आसपास में। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए तो 2 पराठे सेक दिए हैं खाने के लिए भी और इनके टिफ़िन के लिए भी। और यहाँ पर लगा दी मैंने स्लो की प्लेट तो ये खा लेगा। उसके बाद यहाँ पर ना फिर मैं लगी थी इनकी टिफ़िन पैक करने के लिए। तो रोटी मेरी बन गई है और रात को मैंने बनाई थी पेठे की सब्ज़ी। और केशव कह रहा मम्मी मुझे पेठे की सब्ज़ी चाहिए है, अभी तो उसने खा ली है सब्ज़ी के साथ, काले चने की सब्ज़ी के साथ। और टिफ़िन में लेके जाएगा वो पेठे की सब्ज़ी, क्योंकि पेठे की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है खट्टी मीठी सी। तो मैंने रात को बनाई थी वो बची हुई है, फ़िलहाल वो भी मैंने गर्म कर दी है। और ये मैंने ना बटर पेपर मंगवाए हैं मीशो ऐप से, ये 100 रुपये की इस तरह के 2 गट्ठे सी हैं तो काफ़ी अच्छे मिल गए थे। और ये है ना 25-25 मीटर हैं, 100 रुपये में 2 मिले थे। और वैसे दुकान से लेते हैं तो वो ये ना 100 रुपये का मिलता है।
तो काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने इनके टिफ़िन के लिए ही मंगवाई हैं रोटियों में रोटी बोझ के देने के लिए। तो यहाँ पर इन दोनों के लंच भी मैंने पैक कर दिए हैं और उनके बैग में डाल दिए हैं, पानी की बोतल सब कुछ डाल दिए हैं, उनको तैयार कर दिया है यानी कि। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए एक कप चाय का बना लिया है, क्योंकि अभी तक मैंने चाय नहीं पी है, चाय पीऊँगी। और फिर मुझे दवाई भी लेनी है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी कई दिन से ख़राब सी चल रही है। तो मैं अब कई दिन से रोटी मैं सुबह के टाइम खा लेती हूँ, एक रोटी तो। और रोटी खाने के बाद ना मुझे नींद से भी आने लग जाती है, तो इस वजह से मैं रोटी नहीं खाती हूँ फ़िलहाल। अब मुझे कुछ दिन के लिए रोटी सुबह के टाइम में खानी पड़ेगी। एक रोटी ले ली है और चाय है और चने की सब्ज़ी, पेठे की सब्ज़ी। और ये देखो तैयार होने के बाद ना ये लग गए हैं झूलने के लिए। तो ये तैयार हो गए हैं और टाइम भी अभी ना जैसे 7:35 हो गए हैं, तो भी 5 मिनट बाकी है इनकी बस में। जब तक वहाँ जाके खड़े होंगे ना तब तक इनकी बस आ जाएगी। और अभी इन्होंने गेट भी बंद कर दिया है। फ़िलहाल मेरा भी काम बाकी है बहुत सारा, तो इनके आने के बाद ही निपटाऊँगी। और कैसे लोग चले गए हैं स्कूल में, उनको छोड़ के आने के बाद ना यहाँ पर मेरी ड्यूटी शुरू हो गई है काम की। तो फिलहाल सबसे पहले तो मैं बर्तन साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर मेरे बर्तन काफ़ी हो रखे हैं, तो सिंक भर गई थी और मैंने बर्तन पहले मांज लिए हैं और अभी इनको मैं धो रही हूँ। तो काफ़ी टाइम लग जाता है बर्तन मांजने में भी, कम से कम 10 मिनट तो भाई लगती है बर्तन साफ़ करने में। उसके बाद होगा मेरा साफ़ सफाई का काम। तो फ़िलहाल तो पहले बर्तनों का ही काम निपटाती हूँ मैं, क्योंकि फिर मुझे स्लेब वगैरह भी साफ़ करनी होती है। तो यहाँ पर ना ये है जो पीतल की प्रांत, ये काफ़ी मतलब कि ना एक ना अजीब सा हो जाता है, काली काली से हो जाती है, वो हो जाती है। और मैं इसको ना राख के साथ मांजती हूँ। और वो था ना जो होती पीताम्बरी, वो मेरी ख़त्म हो रखी है फ़िलहाल, नहीं तो मैं उससे मांजती हूँ। पीतल के जितने बर्तन होते हैं और पीताम्बरी से काफ़ी अच्छे बर्तन साफ़ हो जाते हैं। नहीं तो मैं इसको राख के साथ ही मांजती हूँ जब मैं शाम के टाइम रोटी बनाती हूँ तो यहाँ पर मैंने तवा भी साफ़ कर दिया है, ये भी चिकना हो रखा था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। सिंक तो मैं जितनी बार बर्तन साफ़ करती हूँ उतनी बार ही मैं साफ़ करती हूँ, नहीं तो फिर इसमें स्मेल सी आनी शुरू हो जाती है ना। तो बस यहाँ पर ये जो जूने थे इनको भी मैंने साफ़ करके रख दिया है। और उसके बाद फिर मैंने स्लेब को और गैस काउंटर को साफ़ किया। और फिर मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए। पोछा लगाने में मुझे अभी ना कम से कम आधा घंटा लगने वाला है। तो शुरुआत कर दी मैंने रसोई से ही। तो रसोई में ही पहले पोछा लगाती मैं, उसके बाद अंदर से लगाते लगाते फिर मैं आंगन में आती हूँ। और जो मेरा डस्टिंग काम होता है ना वो मैं पोछा लगाते लगाते ही करती हूँ। जैसे दरवाज़ों को साफ़ करना, टाइलों को साफ़ करना, जहाँ पर भी धूल मिट्टी दिखाई देती है तो वो मैं साथ साथ में ही करती हूँ पोछा लगाते लगाते। और आज तो मुझे डबल सफाई करनी पड़ती, क्योंकि रात को जो आंधी तूफान आया था ना तो काफ़ी बुरा हाल हो रखा है। तो हर जगह रेती रेत हो रखा है। फिलहाल फ़ोन में तो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा होगा, पर ना रियल में देखते ना तो काफ़ी मतलब कि धूल मिट्टी सी दिखाई देती है। और ये है कि जैसे मैंने आंगन को सुबह के टाइम धोया था ना तो आंगन में इतना रेत नहीं है, तो आंगन तो बिल्कुल साफ़ है मेरा। फिलहाल अभी पोछा लगाऊंगी आंगन में भी। तो फिर ना रसोई का सारा काम निपटाने के बाद ना रसोई का कर दिया था बंद और अभी आ गए थे मैं अंदर। तो अंदर की पहले सफाई करूँगी बेडरूम की, क्योंकि बेड की हालत काफ़ी गंदी हो रखी है। और तौले भी मैंने अभी उठाए हैं इन दोनों के, क्योंकि ऐसे नहाते हैं और यहीं पर डाल देते हैं। जैसे मुड्डे रखे ना ये बैठने वाले, इन पे रख देते हैं चाहे फिर बेड पे ही, वो भी मुझे उठाने पड़ते हैं। जब इनको बोलती हूँ तब तो उठा देते हैं, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहते हैं वो। और ना ही वो कभी सुखाते हैं, सुखाने का काम भी मेरा ही होता है। तो तौले सारे मैं ऊपर अभी छत पर सुखा के आई हूँ। और यहाँ पर ये है ना जो बेड की शोकेस, तो ये काफ़ी गंदी हो रखी थी, धूल सी हो रखी थी इस पर भी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े से इसको साफ़ कर दिया है। वैसे मैं इसे कभी कभी एक दिन छोड़ भी देती हूँ और कभी कभी डेली ही साफ़ कर देती हूँ। तो ना पोछे पे काफ़ी गंदगी लगे थे, भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखो बिल्कुल ना पोछा गंदा हो रखा है। और एक ही दिन में एक बीच में मैंने एक ही दिन साफ़ किया, नहीं तो मैं डेली साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर ना चादर को भी झाड़ दिया है और इसको भी मैं अच्छे से झाड़ के बिछा दूँगी इसी को ही, क्योंकि इसको बिछाए हुए बस मुझे कम से कम 2 ही 3 दिन हुए हैं। और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा पूरे घर में। और मैंने बीच में अभी फ़ोन अपना चार्जिंग में लगा दिया था इसकी सफाई करने के बाद। तो यहाँ पर बेड मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, झाड़ दिया है। तो बेड को साफ़ करने के बाद ऐसा लगता है कि पूरा घर आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा व्यवस्थित है। तो यहाँ पर भाई आधा घंटे के बाद दिखा रही हूँ आपको मैं, अभी आपको टाइम भी दिखाऊंगी। तो पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और अभी टाइम वैसे ना 9 बजने वाले हो गए हैं। कहाँ तो मैं 8 बजे लगी थी और कहाँ 9 बज गए हैं। तो देखो भाई कितना टाइम लगता है ना साफ़ सफाई करने में। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत काम किया और दिखा दिया, तो काफ़ी टाइम लगता है। अभी मैं अपने घर की अच्छे साफ़ सफाई करती हूँ तभी मुझे सुकून मिलता है।
और उसके बाद फिर मैं नहाकर भी आ गई थी और अभी करूँगी थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग और बालों में कंघी करूँगी। तो मेरे बाल बिल्कुल सूखे सूखे से हो रखे हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ना हल्का फुल्का सा तेल लगाया है ताकि कंघी अच्छे से हो सके। वैसे भी मेरे आजकल ना काफ़ी बाल टूट रहे हैं गर्मी की वजह से, नहीं तो मेरे ना जैसे 3-4 महीने पहले ना एक भी बाल नहीं आता था कंघे में, और अब तो ना जहाँ देखो वहीं बाल बाल मिलते हैं मुझे। और मैंने बस ना हल्का फुल्का सा तेल लगाया था और कंघी करके आई मैं बाहर वॉश बेसिन के आगे, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी बाल ही बाल हो जाते हैं। तो जी ये था मेरा रूटीन सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक का, और लेट उठने के बाद ही मैंने अपने सारे काम टाइम पे कर दिए हैं। फिलहाल देखो भाई सबके तरीके अपने अपने होते हैं काम करने के भी, किसी का तरीका कैसा होगा, किसी का तरीका कैसा, मेरा तरीका कुछ ऐसा ही है काम करने का। और आज का व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जो भी भाई बहन चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।